नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम सूर्य और राहु की युति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि किसी की पत्रिका में सूर्य और राहु देव इकट्ठे किसी भाव में विराजमान हो तो इस युति को किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, हम समझेंगे इस कार्यक्रम में। देखिए, हमें पता है कि सूर्य जो है वो पत्रिका में सत्ता को, गवर्नमेंट को, पिता को, राजा को और प्रकाश के कारक हैं, इन चीज़ों को दर्शाते हैं और इनके कारक माने जाते हैं। वहीं राहु भ्रम की स्थिति को दर्शाता है, धोखाधड़ी को दर्शाता है, विस्तार को दर्शाता है। विस्तार यूं समझिए कि असीमित विस्तार जो ज़्यादातर समय झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ हो, तो इस प्रकार के विस्तार को राहुदेव दर्शाते हैं। साथ ही राहु किसी भी चीज के प्रति जुनून को दर्शाता है, पागलपन को दर्शाता है। अब किसी की पत्रिका में ये दोनों ग्रह साथ में आकर के विराजमान हो, खास करके अगर 10 डिग्री से कम का अंतर है इन दोनों ग्रहों के बीच में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल सूर्य और राहु की युति ही नहीं हो रही है, बल्कि आपकी पत्रिका में सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य राहु की युति यदि है किसी की पत्रिका में तो ये व्यक्ति के घमंड को पोषित करने वाला होता है। ऐसे लोग शो ऑफ ज्यादा करने वाले होते हैं। ऐसे लोग शॉर्टकट से धन या मान सम्मान कमाना चाहते हैं, फेम कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूर्य राहु की यदि युति है पत्रिका में तो गलत तरीके से यदि आप धन कमाएंगे तो कभी ना कभी आप गिरेंगे जरूर, कभी ना कभी आप अर्श से फर्श पर जरूर आ जाएंगे। ये और भी ज्यादा तब देखने को मिलता है जब सूर्य और राहु की युति पत्रिका के 10वें भाव में हो। तब ऐसे लोग 2 नंबर का काम करते हैं, बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और उतनी ही डबल स्पीड से नीचे गिरते हैं। तो यदि सूर्य और राहु की युति है आपकी पत्रिका में तो कभी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश या फेम कमाने की कोशिश मत करिएगा। सूर्य राहु की युति वाले लोग बाहर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपको लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं व्यक्ति के पास, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसे लोग अंदर से खोखले होते हैं। अंदर से इनके पास एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। इस युति का होना पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। यदि सूर्य राहु आपकी पत्रिका में इकट्ठे बैठे हैं तो इसको पिता के साथ संबंधों के लिए, पिता से संबंधित सुखों के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते। स्पेशली खास करके जब सूर्य और राहु तीसरे या फिर 9वें भाव में हो, तो 3rd हाउस या 9th हाउस में ये युति हो रही हो तो पिता के साथ संबंधों में या पिता से जुड़े सुखों में विशेष दिक्कत देखने को मिलती है। वहीं अगर सूर्य और राहु की युति कुंडली के 8वें भाव में हो, 8th हाउस में सूर्य और राहु विराजमान है, ऐसा देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम कि कभी ना कभी व्यक्ति का नाम खराब हो जीवन में। व्यक्ति कुछ ऐसा करते हैं कि कभी ना कभी उनके ऊपर दाग लग जाता है। स्पेशली यदि सूर्य और राहु पत्रिका में 8वें भाव में विराजमान हों तो 12वें भाव में अगर ये युति है तो ये कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको दे सकता है, तो वहां पर भी सावधानी रखेंगे। इसमें 1-2 चीज़ें विशेष रूप से ये देखनी होती है कि सूर्य का बल कितना है। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए, उच्च के हुए, तो फिर जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएगा। फिर ये सूर्य राहु आपको नेम फेम देगा, और चूंकि सूर्य बलवान है तो फिर ये सत्ता के माध्यम से या सही माध्यम से आपको नेम फेम दिलवाने वाला होगा। तो सूर्य का बल यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सूर्य उच्च के हैं और फिर वो राहु के साथ हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस युति में एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि सूर्य और राहु एक भाव में तो हैं, ये ध्यान से देखिए कि ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर सूर्य और राहु एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कैसे? मान लीजिए सूर्य 15 डिग्री का है और राहु 21 डिग्री का है, तो सूर्य देव आगे बढ़ेंगे 15 से 16, 16 से 17। वहीं हमें पता है कि राहु सदैव वक्री चलते हैं, तो वो 21 से 20, 20 से 19, यानी कि सूर्य राहु की तरफ बढ़ रहा है और राहु सूर्य की तरफ बढ़ रहा है।
इस ग्रहण को ज़्यादा बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, तो ग्रहण दोष इंटेंसिफाई होगा। वहीं इसको उल्टा कर दीजिए, राहु 15 डिग्री पर है, सूर्य 21 डिग्री पर है, तो सूर्य 21 से 22 पर जाएंगे, 22 से 23 पर जाएंगे। वहीं जो राहु देव है वो 15 से 14 13 की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो उल्टा चलते हैं। तो क्या होगा कि वक्त के साथ इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर कम से कम होता जाएगा, और एक वक्त के बाद जब आप 30s में 40s में पहुंच जाएंगे तो इस ग्रहण का कोई खास नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूर देख लीजिए कि दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे हैं तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल यदि सूर्य और राहु आपकी पत्रिका में हैं विराजमान, तो गलत तरीके से चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, नहीं तो ये जीवन में दाग लगा सकता है, अर्श से फर्श पर आपको पटक सकता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जो कि सूर्य और राहु के युति के ऊपर था। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई प्रश्न हो आपका, कोई सुझाव हो आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।